माइकल जैक्सन। लोकप्रिय रूप से पॉप के राजा के रूप में संदर्भित माइकल जैक्सन ने अपने चार्टबस्टर एल्बमों के साथ संगीत की दुनिया में इतिहास रचा। इस जीवनी के साथ उनके बचपन, पारिवारिक जीवन, उपलब्धियों, मृत्यु आदि के बारे में जाने। जब वे कहते हैं कि आकाश की सीमा है, मेरे लिए ये वास्तव में सच है। माइकल जैक्सन की इन पंक्तियों ने उनके जीवन और संगीत के प्रति उनके प्रेम को खूबसूरती से झेला। एक संगीत परिकल्पना और उत्साही जैक्सन ने लोगों को संगीत को देखने के तरीके को बदल दिया और अपने चार्टबस्टर और बेस्ट सेलर्स के साथ कभी न ख़त्म होने वाला क्रेज़ पैदा किया। उन्होंने पॉप और रॉक को अपना जीवन और रक्त दिया और संगीत के इतिहास में अध्याय लिखे जो आने वाले सदियों तक जीवित रहेंगे। इस अर्थ में एक संगीत प्रस्तावक यह उनकी उत्कृष्ट उपहार और विलक्षण प्रतिभा थी जिसने उन्हें विश्व स्तर पर एक सनसनी बना दिया। उनके अनगिनत पुरस्कार और सम्मानजनक उपाधियाँ जैसे कि किंग ऑफ पॉप, आर्ट ऑफ द डेकेड, जनरेशन, सेंचुरी एंड मिलेनियम उनके मोहक संगीत में करियर की एक शानदार गवाही है। उनके सर्वोच्च संगीत ने दुनिया भर में लाखों लोगों का दिल जीता, जिससे उन्हें लगभग 4 दशकों तक लोकप्रिय संस्कृति में एक वैश्विक शासिकता मिली। जबकि उनकी विशिष्ट ध्वनि और शैली कई हिप हॉप, डिस्को डांस, समकालीन R&B, पॉप एंड रॉक कलाकारों के लिए बहुत प्रभावी डालती है। यह उनकी कोणीय नृत्य शैली थी जो नृत्य की लोकप्रिय शैलियों में से एक है। वह आज की लोकप्रिय नृत्य शैलियाँ मूनवॉक और रोबोट के पीछे थे, जो दोनों शैली का नाम है। ये संगीत, नृत्य और फैशन में उनके अथक योगदान के लिए था कि उन्हें समय का सबसे सफल मनोरंजनकर्ता नामित किया गया था। बचपन और जीवन। अफ्रीकी अमेरिकी मजदूर वर्ग के परिवार में जन्मे वह जोसेफ बोल्ट, जो जैक्सन और कैथरीन एस्टर स्कूज के 10 बच्चों में से 8वें स्थान पर थे, जबकि उनके पिता एक स्टील मिल वर्कर के रूप में काम करते थे। उनकी माँ एक ईमानदार महुआ थी। बहुत कम उम्र से वह एक संगीत प्रेमी था। शुरुआत में एक बैकअप संगीतकार के रूप में शुरुआत करते हुए उन्होंने जल्द ही फैमिली बैंड जैक्सन 5 में मुख्य गायक के रूप में अपनी जगह बना ली। जैक्सन 5 ने मिडवेस्ट का दौरा शुरू किया, बड़े पैमाने पर काले क्लबों में प्रदर्शन किया। 1967 में उन्होंने अपना पहला सिंगल बिग बॉय स्टील टाउन रिकॉर्ड लेबल के रिलीज़ किया, लेकिन दर्शकों को दिलचस्पी नहीं ले पाया। 1968 में उन्होंने मोटाउन रिकॉर्ड्स के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए, जिसके कारण उन्हें लॉस एंजलिस स्थानांतरित कर दिया गया। वर्ष के बाद वे अपना पहला एल्बम डायना रोस प्रेजेंट्स द जैक्सन 5 लेकर आए। इसका पहला एकल आई वॉन्ट टू बी बैक एक चार्टबस्टर था और इसके बाद वेटलेस्टर, ABC, द लव यू सेव और आर्ट विल बी वहाँ शामिल थे, जिसमें उन्होंने प्रत्येक बिलबोर्ड हॉट 100 पर नंबर 1 पर पहुंच गया। बैंड के अलावा उन्होंने अपना एकल करियर भी शुरू किया। उनका पहला एकल गोट टू बी देयर था। गीत भगोड़ा सफलता के बाद साथ मिला और एक एकल कलाकार के रूप में अपना प्रतिष्ठा स्थापित किया। जैक्सन 5 ने बैंड 1975 में मोटाउन रिकॉर्ड्स के साथ अपना सुझाव वापस ले लिया। उसी वर्ष उन्होंने एक नए नाम जैक्सन के तहत एपिक रिकॉर्ड्स के साथ समझौता किया। 1967 से 1984 तक बैंड में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दौरा किया और 6 नए एल्बम जारी किए। वह समूह के लिए एक प्रमुख गीतकार बन गए, एक के बाद एक कई हिट लिख रहे हैं। इस बीच उन्होंने 1979 में क्विंसी जोन्स ऑफ द बॉल के सहयोग से अपना एकल एल्बम लॉन्च किया। यह एल्बम एक ज़बरदस्त हिट था और 4 US शीर्ष 10 हिट उत्पन्न करने वाला पहला गाना था। यह बिलबोर्ड 200 पर नंबर 3 पर पहुंच गया और अनंत दुनिया भर में इसकी 20 मिलियन से अधिक प्रतिक्रिया बिकी। 1982 में एल्बम थ्रिलर के रिलीज़ होने के कारण द बॉल से बहुत बड़ा प्रभाव डालने की इच्छा पैदा हुई। एक भव्य ब्लॉकबस्टर एल्बम ने दुनिया भर में सबसे अधिक बिकने वाला एल्बम बनने के लिए सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। यह 73 सप्ताह के लिए बिलबोर्ड 200 चार्ट में सबसे ऊपर था और एक खिंचाव पर 80 सप्ताह के लिए 200 के शीर्ष में 10 में से था।
एल्बम ने 65 मिलियन प्रतिभा बेची और अमेरिका में एक डबल डायमंड का दर्जा हासिल किया। 1983 में उन्होंने लाइव दर्शन के लिए अपने भाइयों के साथ पुनर्मिलन किया। ये वहाँ था कि उन्होंने हस्ताक्षर नृत्य शैली मूनवॉक दिखाया। मूनवॉक शीर्षक से अपनी आत्मकथा जारी की। इस पुस्तक ने लगभग 20,000 प्रतियां बेचकर न्यूयॉर्क टाइम्स के बेस्ट सेलर सूची में बनाकर अपने संगीत एल्बम की सफलता को दोहराया। अब तक उन्होंने एक प्रतिष्ठित दर्जा हासिल कर लिया था। उनके संगीत एल्बम से लेकर उनकी आत्मकथा तक, उनकी कॉस्मेटिक सर्जरी तक सब कुछ बड़ी खबर बना। ऐसे ही एक खबर थी उनकी 2700 एकड़ की संपत्ति खरीदने की, जिसका नाम उन्होंने नेवरलैंड रखा, सांता मेनेज कैलिफोर्निया के पास। वर्ष 1901 उन्होंने 8वें एल्बम डेंजरस की रिलीज़ का गवाह किया। अपने पूर्ववर्तियों की तरह डेंजरस अपने एक एकल ब्लैक या वाइट के साथ दुनिया भर में वर्षा से सबसे अधिक बिकने वाला एल्बम बन गया। 25 जून 2009 को कार्डियक अरेस्ट के बाद किंग ऑफ पॉप का अप्रत्याशित रूप से निधन हो गया। उनकी अचानक और दुखद मौत ने विश्व का प्रकोप बढ़ा दिया, क्योंकि लाखों लोगों ने उनकी मृत्यु पर शोक व्यक्त किया। तो दोस्तों, जब कहते हैं ना कि आकाश की सीमाएं, ये मेरे लिए वास्तव में सच है, तो माइकल जैक्सन के लिए वास्तव में सच थी, और ये बात हमारे लिए भी सच है। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको ऐसी कहानी मिलती रहेगी। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जय हनुमान जी की।